पहला प्रश्न दिया हुआ है, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? ए मक्का, बी रेशम, सी आलू, डी दाल दिया है। तो इसका राइट आंसर है सी, आलू पर निर्भर थे। दूसरा है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? ए दिया है 1845 से 49, बी दिया है 1846 से 1850, सी 1843 से 1845, डी दिया है 1850 से 1852। तो इसका राइट आंसर है ए 1845 से 1849 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सी हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की सहायता की थी? ए दिया है पारंपरिक हथियारों की श्रेष्ठता, बी दिया है छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया, सी दिया है अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, डी दिया है बी और सी दोनों। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो ये डी इसका राइट आंसर है। बी में क्या है कि छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया, और सी में क्या है, अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। चौथा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सन 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ए सभी लोगों को, विकसित देश के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर है बी, विकसित देशों के लोगों को, बी इसका राइट आंसर है। पांचवा है, कॉर्न लॉ किस फसल संबंधित है? गेहूं, दाल, मक्का, आलू। तो इसका राइट आंसर है सी, मक्का। छठवां क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1850 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1885 ईस्वी, और डी दिया है 1890 ईस्वी। तो छठवें का राइट आंसर है डी, 1890 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? प्लेग, मवेशी प्लेग, महामारी, इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का राइट आंसर है बी, मवेशी प्लेग। आठवां क्वेश्चन है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? रिंडर पेस्ट, मैड काऊ, फुट माउथ, एंथ्रेक्स। तो कौन सा है इसका? ए इसका राइट आंसर है रिंडर पेस्ट। नौवां क्वेश्चन, ब्रिटेन में कर्ण कानून समाप्त करने का क्या कारण था? 2024 का प्रश्न है ये आया हुआ। ए दिया जनसंख्या में वृद्धि, बी दिया है कृषि उत्पादों में अधिकता, और सी दिया है कर्ण आयात पर नियंत्रण, डी दिया है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसका राइट आंसर है डी, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। 10वां प्रश्न है, वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 24 और 23 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ए दिया है ब्रिटेन में, बी अमेरिका में, सी फ्रांस में, और डी भारत में। तो इसका राइट क्या आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है अमेरिका में। 11वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। जबरन अभिवादन, गुलामी की नई प्रणाली, सरफान, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर है गुलामी की नई प्रणाली, बी इसका राइट आंसर है। 12 प्रश्न, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्रों से आए। ए दिया उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु के शुष्क जिले, डी दिया है ये सभी। तो 12वें का राइट आंसर है ये सभी, डी इसका सही है। तो जो गिरमिटिया मजदूर थे वह उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क जिले से आए हुए थे। 19वां दिया है, 13वां दिया है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? ए कुटीर उद्योग का पतन, बी जमीन का किराया बढ़ना, सी खदानों के लिए जमीन की सफाई, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो 13वें का राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में परिवर्तन हुआ था, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, जमीन का किराया बढ़ गया, खदानों के लिए जमीन की सफाई। प्रश्न 14 है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है?
दासता की प्रथा, दासता से मुक्ति, अनुबंधित दासता, मजदूर। तो इसका राइट आंसर क्या है? दासता की प्रथा, ए इसका राइट आंसर है। 15 प्रश्न, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? 1913 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में, सी इसका राइट आंसर है। 16 दिया है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? ईसाई मिशनरियों ने, व्यापारियों ने, पर्यटक और मुस्लिम प्रचारक दिया है। तो 16वें का राइट आंसर है सी, पर्यटक ने। फिर आगे है 17 क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी बर्लिन, डी एम्स्टर्डम। तो इसका राइट आंसर है सी बर्लिन। 18 प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 23 में आया हुआ प्रश्न है ये। दिया है अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी अमेरिका। फिर दिया है 19 प्रश्न, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? मिशिगन, डेट्रॉइट, कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स। तो इसका राइट आंसर है डेट्रॉइट, बी इसका राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई की आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? ए दिया है खाद्य अधिनियम, बी मकई अधिनियम, सी मकई कानून, डी आयात अधिनियम। तो 20वें का राइट आंसर है मकई कानून, सी इसका राइट आंसर हो गया। 21 प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? ये देखिए 20 में, 23 में और 24 में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए दिया है वर्ष 1919, बी वर्ष 1924, सी दिया है वर्ष 1929 और डी दिया है 1934। तो 21 का राइट आंसर है सी, आंसर इसका सही है 1929 में। 22वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, बर्लिन। तो इसका राइट आंसर है 22वें का न्यू हैम्पशायर, बी इसका सही है। 23 प्रश्न, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? वर्ष 1950, वर्ष 1947, वर्ष 1949, वर्ष 1952 में। तो 23 का राइट आंसर है 1947 में, 20 का आंसर सही है। 24 प्रश्न दिया है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 24 का राइट आंसर है कीमतों का गिरना। 25वां प्रश्न है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? 23 में आया हुआ प्रश्न। ए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो 25वें का राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्या क्या हुआ था वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि होने लगी थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया था। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हुई थी? मजबूत हो गई थी। 26 प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो दिया है 1991, 1994, 1992 और 1995। तो इसका राइट आंसर है 1995, डी इसका सही है। 27 है, वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई? ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में और भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या है 27वें का? संयुक्त राज्य अमेरिका में,
20 का सही है। 2024 में देखिए ये सब प्रश्न आए हुए हैं, 26, 27 और ये 28 वाला। महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा तकनीक पर, कृषि क्षेत्र पर, परिवहन पर, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर है कृषि क्षेत्र पर। 20 का सही है। 29 प्रश्न है, वर्ष 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? ए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, बी, कृषि क्षेत्र का न्यून उत्पादन, सी, बेरोजगारी, डी, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो 29 का राइट आंसर है डी, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। प्रश्न 30 में सुमेलित करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 में मिलाना है इसको। ए दिया है ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था, ये इसको मिलाते हैं। तो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था ये तीसरे का 1944 में। तीसरा इसका सही है। तीसरा इसका सही है, 1944 में हुआ था। फिर दिया है महामंदी का आना। तो महामंदी कब आई थी? ये आई थी 1929 में। तो ये 1 से इसका हो जाएगा। फिर सी दिया है चीन की क्रांति। तो चीन की क्रांति कब हुई थी? इसका हो जाएगा 1949 में, ये चौथे से हो जाएगा। और फिर दिया है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। ये दूसरे के साथ मैच करेगा डी वाला। तो कौन सा हुआ? पहले का ए का दिया है तीसरा, और बी का 1 हो गया, और सी का हो गया चौथा वाला, और डी का हो गया दूसरा वाला। तो ए इसका राइट आंसर है। 31 प्रश्न है, निम्न में से किस देश से कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी? चीन दिया है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसमें केवल 3, सी इसका सही है, भारत से। 32 प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल मित्र राष्ट्र देश बताना है। ब्रिटेन दिया है, फ्रांस दिया है, रूस और जर्मनी। तो कूट में देखिए केवल दिया है 1, और फिर बी दिया है 1 और 3 होगा, और सी वाला दे दिया है 1, 2 और 3, और डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर 32वें का कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और ये रूस, ये तीनों मित्र राष्ट्र देश थे। 33 दिया है, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व हैं। 1 दिया है व्यापार का प्रवाह, 2 दिया है श्रम का प्रवाह, और 3 दिया है पूंजी का प्रवाह, और 4 दिया है रोजगार का प्रवाह। कूट दिया है केवल 1 सही है, और बी में दिया है केवल 2 सही है, और सी दिया है 1, 2 और 3 ये सही है, और डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, 1, 2 और 3 सही है। मतलब कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक हैं। सहायक तत्व व्यापार का प्रवाह है, श्रम का प्रवाह है और पूंजी का प्रवाह है। ये तीनों सही था।